तो सितरंग का एक सितम देखने को मिल रहा है। चक्रवात एक तबाही बनकर आता नजर आ रहा है। असम में चक्रवात सितरंग ने टेंशन बढ़ा दी है। चक्रवात सितरंग से भारी बरसात और तबाही देखने को मिल रही है। आंधी में कई घर बर्बाद हो गए, 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो हवाएं बहुत तेज गति से चल रही है और जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं वो डरा रही है, क्योंकि कई घर बताया जा रहा है तबाह हो गए हैं, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। चक्रवात लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। समंदर पर हवाओं का एक दबाव बन गया है। ऐसे में समंदर के किनारे की यानी कि समुद्री तटों पे बसे हुए इलाकों में खतरा ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं सुबह शाम ज्वार भाटा की एक सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। समुद्री पानी बहुत तेजी से तटीय इलाकों में घुस भी रहा है। देश की तरफ एक और नई मुसीबत बढ़ रही है। चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश में तबाही मचानी शुरू कर दी है। अब तक यहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा टीमों की ओर से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद जारी है और जल्द ये चक्रवात भारत के कुछ राज्यों में भारी तबाही मचा सकता है। रिपोर्ट। गौर से देखिए इन तबाही की तस्वीरों को। यहाँ कभी आम लोगों की जिंदगी रोशन हुआ करती थी, लेकिन अब हर ओर बस तबाही के मंजर है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सितरंग का असर अब असम में भी दिख रहा है। असम के नागांव जिले में भारी बारिश और आंधी के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। चक्रवात सितरंग के प्रहार की चपेट में आने से बांग्लादेश में अब तक 7 लोगों की जान चली गई। हवा की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं भारत में भी इस चक्रवात का असर दिखने लगा है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बखाली समुद्र तट पर ज्वार भाटा उठने लगा है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समुद्र के पास न जाने की चेतावनी दी जा रही है। सितरंग चक्रवात के मद्देनजर सोमवार को असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया गया था। चक्रवात सितरंग के असर के चलते पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। इस चक्रवात का असर जिन इलाकों में सबसे ज्यादा रहने की आशंका है, उसमें दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना शामिल है। इसके अलावा मिदनापुर और मुर्शिदाबाद में तेज बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा और हुगली में भी अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की तैनाती जगह जगह कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके और कम से कम जान माल का नुकसान हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।